उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रीय खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर दुम्बाकोट से। स्वतंत्रता सेनानी थान सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय पटोटिया द्वारा 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के तहत सफाई अभियान और अन्य गतिविधियों के द्वारा वहां पर मतदान जागरूकता अभियान भी चलाया गया और नुक्कड़ नाटक कर लोगों को समझाया गया कि हमें मतदान करना चाहिए और सोच समझ के करना चाहिए, किस तरह से नेता को हमें परखना चाहिए और मतदान जरूर करना चाहिए। यहाँ से जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी महिपाल सिंह रावत। देखिए रिपोर्ट। और अपना नेता चुनने की शक्ति होती है और हम उसी नेता को वोट देंगे जो ईमानदार होगा और सबके लिए काम करेगा। जैसे कि पिछले साल हमने देखा था कि नेता ने बहुत सारे वादे किए थे कि वो सड़क साफ करेगा, नालियाँ साफ करेगा, युवाओं को रोजगार देगा और दुमाकोट को जापान बना देगा, पर उसके सारे वादे खोखले के खोखले थे। हमारे इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे भाई इसका जिम्मेदार हम ही है। कैसे? गलत नेता को वोट दे दिया, इसके जिम्मेदार हम ही तो हुए। हफ्ते तक मेरे खाने पीने का ध्यान रखा है तो मैं तो उसे ही वोट दूंगी। हाँ हम भी जाएंगे वोट हमारा नेता जीत गया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से मैं इस क्षेत्र का एमएलए बन गया हूँ। अब आपका काम खत्म और मेरा काम। मेरा वोट क्षेत्र के विकास के लिए वोट मैं सोचती हूँ। क्या आपके पास सिफारिश है? सिफारिश? हाँ, हमारे पास सिफारिश है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं एमएलए की भांजी हूँ और ये मेरा बायोडाटा है और ये मामा जी ने आपके लिए कुछ भेजा हुआ है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आज आप अभी से नहीं, आज कल से नहीं, अभी से ज्वाइन कर लो। ऐसा क्यों? यही सिफारिश होती है जिससे सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, जाओ अब यहाँ से। एमएलए सिफारिश जो करता हमारी, मिल जाती हमको नौकरी। एमएलए सिफारिश जो करता हमारी, मिल जाती हमको नौकरी। नौकरी नहीं होगी तो क्या होगा? जब नौकरी नहीं होगी तो क्या होगा? लोग चोर बनेंगे, घरों में चोरियां होंगी। लोग चोर बनेंगे, घरों में चोरियां होंगी। और अगर नौकरी मिल गई तो क्या होगा? क्या होगा? सूट बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। और क्या होगा? हाथों में गोली का हाथ होगा। बदन में सूट होगा, पाँव में बूट होगा। बदन में सूट होगा, पाँव में बूट होगा। हाथों में गोली का नाटक दिखाने आ गए आज। एक दूनी दो, दो दूनी चार, नाटक दिखाने आ गए आज। दो दूनी चार, नाटक दिखाने। वरना जानी मैंने इसकी गहराई। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और आज मैं महिपाल सिंह रावत आया हूँ मार्केट दुमाकोट में, जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थान सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय नैनाडक के छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ पे एक मतदाता जागरूकता का अभियान के तहत एक संदेश दिया गया है। तो सर जी से बात करते हैं। सर, क्या है टोटल कार्यक्रम? सर, पहले तो आपका धन्यवाद। पिछली बार भी आप हमारे कॉलेज में आए थे और हमारे महाविद्यालय का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप जो है दीवा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में लगा हुआ है। और इस कैंप के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, वो कहीं ना कहीं एक जो सोशल मैसेज है वो ये नाटक, नुक्कड़ और इन चीज़ों के माध्यम से देना चाहते हैं। और जिसमें कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अर्चना मैम हैं 7 दिवसीय इसमें कैंप में, और इन्होंने पहले उस परिसर की सफाई की जहाँ पे कैंप लगा है। और बौद्धिक सत्र में हमारे कॉलेज के टीचर और जितने यहाँ डिपार्टमेंट हैं वहाँ से एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है। तो आज हम धुमाकोट में इसलिए लेके आए हैं इनको
एक तो जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मिशन है स्वच्छ भारत अभियान, तो उसके अंतर्गत हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट की साफ सफाई हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग केवल सांकेतिक रूप से साफ सफाई करेंगे, साफ सफाई करने का काम जितने लोग यहाँ रहते हैं उनका अपना है। तो हमारे बच्चे केवल एक मैसेज दे रहे हैं, ना कि ये है कि वो पूरा इसको साफ करके जाएंगे। तो ये सांकेतिक रूप से प्रयास करेंगे कि आप मतलब मार्केट वालों को, बाकी लोगों को हम सिखाएंगे किस तरीके से साफ सुथरा रख सकते हैं अपने परिसर को। लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मतदान का 100% प्रयोग करेंगे। साथ ही अपने गली मोहल्लों स्थान स्तर पर सभी लोगों को इस हेतु जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रेरित करेंगे और बिना किसी प्रलोभन के अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे। जय हिंद। आज हमारे महाविद्यालय के एनएसएस कैंप का तीसरा दिन है। पहले दिन हमने महाविद्यालय में अपने रहने का इंतज़ाम किया, फिर दूसरे दिन हमने अपने महाविद्यालय की सफाई की और तीसरे दिन आज हम यहाँ धुमाकोट आए हैं। और हम इस नुक्कड़ नाटक के से ये समझाना चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार है, जो ये दर्शाना चाहते हैं कि किस तरह से लोगों को रिश्वत दिया जाता है, उसके बाद लोग अपने वोट बेच देते हैं और उसके बाद फिर क्षेत्रीय जनता को ही उसका नुकसान मिलता है, क्योंकि हम अपना नुकसान खुद ही करते हैं। क्योंकि अगर हम अपना वोट किसी ऐसे इंसान को दे देंगे जो इन लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचेगा, तो फिर नुकसान उसका हमें भुगतना पड़ेगा। तो हमने इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह दिखाया है कि एक नेता को कितना अपने क्षेत्रीय लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए और लोगों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारे इस पूरे नाटक का यही था कि हम लोगों को जागरूक करें, क्षेत्रीय लोगों को जागरूक करें और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ज़्यादा सोचें, क्योंकि जैसे कि हमारे महाविद्यालय में भी लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं, तो उनकी सुरक्षा और क्षेत्रीय लोगों की सुरक्षा इसलिए इस नाटक का यही मतलब था। नमस्ते, मेरा नाम है शिवांगी और जैसे कि हमारा एनएसएस का कैंप अभी विद्या मंदिर में लगा है, 7 दिवसीय कैंप लगा है वहाँ पर हमारा। तो हम सबको, जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि कैसे हम उनको जागरूक करें। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे नाटक किया, क्योंकि हम अब आने वाले मतदाता हैं, तो मेरे हिसाब से हमारे जितने भी युवा हैं उनको मतदान के लिए जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मतदान देगी तो अपनी पसंद का नेता होगा, वो ठीक काम करेगा। बस धन्यवाद। और समाज में सुधार आएगा, जागरूकता से आएगा समाज में सुधार। धन्यवाद। नमस्कार सर, ये हमारा एनएसएस कैंप का आज तीसरा दिन है। हम यहाँ पर नीचे दीवा कन्या विद्यालय पब्लिक स्कूल में यहाँ पर हमारा जो एनएसएस का कैंप है वो लगा है और हम मतलब यहाँ आज हमारा तीसरा दिवस था, तो हमने सोचा थोड़ा मतलब स्वच्छता अभियान के बारे में और एक हमने नुक्कड़ नाटक के द्वारा ये प्रस्तुत किया, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि लोग मतलब अधिकतर लोग पुराने लोग हैं जो अशिक्षित हैं और आजकल के युवा पीढ़ी में आप देख सकते हैं कि हर जगह महिलाएं अपना मतलब अहम भूमिकाएं निभा रही है और हमारे महाविद्यालय में ही भी लगभग लड़कों से कई ज्यादा गुना लड़कियां ज्यादा है, क्योंकि अब ऐसा है कि अब सभी जान चुके हैं कि शिक्षा इसी समाज को एक बेहतर समाज का रूप दे सकती है। इसलिए हम मतलब यह सिखाना चाहते हैं कि अगर आप किसी को वोट देते हैं तो एक सोच समझ के थोड़ा वोट दे, क्योंकि हमें सिर्फ उसको नहीं चुना जो हमको हमारी मतलब बिल्कुल वो नीड जो उस टाइम कुछ समय के लिए पूरी हो सकती है, जो हमें जितना कार्यकाल वह कर रहा है 5 साल या फिर जितने साल का भी वह कार्यकाल करता है, उस साल में वह जनता के लिए कुछ करे, नारी शक्ति के लिए कुछ करे, इस क्षेत्र के लिए कुछ करे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी कमियां हैं और उनको पूरा करने के लिए केवल मतलब नेता लोग जो मतलब हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वही कुछ कर सकती है। तो इसलिए हमारे द्वारा आज यहाँ नुक्कड़ नाटक किया गया और हम हमारे एनएसएस कैंप में भी हमारी मतलब आज की थीम है कि हम यहाँ धुमाकोट मार्केट और तहसील और स्वास्थ्य विभाग में भी थोड़ा स्वच्छता अभियान चलाएंगे। जी यहाँ पे अर्चना मैडम जी भी है। मैडम आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना है। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की नोडल अधिकारी हूँ।
जैसे कि हमारे महाविद्यालय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थान सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसका 16 तारीख को उद्घाटन हुआ था। इसी के अंतर्गत आज हमारा तीसरा दिन है और जैसे हमारे 7 दिन होते तो 7 दिनों के अंतर्गत हम बच्चों से अलग अलग गतिविधियां कराते हैं, अलग अलग कार्यक्रम करवाते हैं। तो इसी के अंतर्गत जैसे आज हमने रखा अपना स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमने रैली निकाली है और रैली के अंतर्गत आज जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव के अंतर्गत आजकल सरकारों का भी ये जोर है कि सभी को हम जागरूक करें कि हमारे लिए एक वोट कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसी के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय के स्वयं सेवियों ने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक किया और उस नाटक के माध्यम से हम ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि वोट हमारे लिए कितना अनमूल्य है। तो इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने वोट का सही प्रयोग करें और अपना वोट अमूल्य वोट दें। धन्यवाद। चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर हमारे प्रोग्राम्स को कवर करते हैं और जैसा कि हमारे महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय नैनीताल के द्वारा एनएसएस का 7 दिवसीय शिविर चल रहा है और जैसे कि राष्ट्रीय सेवा योजना का भाव ही है सेवा भाव है। हम तरह तरह के प्रयोग करके एक मैसेज समाज में कन्वे करते हैं और अभी आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा करने का मौका मिला है। इसके तहत एनएसएस प्रोग्राम के तहत आज हमने मतदाता जन जागरूकता अभियान चलाया, एक रैली निकाली, बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया और हम सभी से अपील करते हैं कि बिना किसी प्रलोभन के और अपने स्वच्छ मतदान का प्रयोग आगामी लोकसभा चुनाव में करें और अपने जहां तक आपकी पहुंच बन पाती है वहां तक लोगों को प्रेरित करें कि वोट करना अति आवश्यक है। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और लोकतंत्र हमारी आशाओं और अपेक्षाओं का केंद्र बिंदु है। इसलिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर युवक युवती और जितने भी हमारे मतदाता हैं सबसे अपील की जाती है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं महाविद्यालय पटोटे टांडा नैनीताल के छात्र छात्राएं और इसी प्रकार हम हर खबर को अपने चैनल के माध्यम से भेजते रहते हैं पहाड़ों की। तो देखते रहे आप पहाड़ों की। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा